हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कवि देवदत्त के बारे में, जो आपके एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट ग्रेड 4 का जो टॉपिक से दिए गए अपने को कवियों के बारे में, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं कवि देव, जो उनका पूरा नाम क्या था, कवि देवदत्त। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कवि देवदत्त के बारे में। तो ये एक रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे ये? रीति काल के कवि थे। कवि देव किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि, इनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त। और साहित्यिक नाम इनका क्या था? देव। और काल इनका कौन सा? रीतिकाल। और इनका जो प्रमुख विषय था, कौन सा विषय था? श्रृंगार रस। जो कवि देवदत्त ने अपने काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, किसकी बात की गई है? श्रृंगार रस की बात की गई, और श्रृंगार रस में कविताएं रचनाएं की रचना की है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। कवि देव, इनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त। इनका पूरा क्या नाम था दोस्तों? देवदत्त। और उनका उपनाम था देव। इनका जन्म लगभग कब हुआ था? 1673 ईस्वी में। कब हुआ था? 1673 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इटावा, उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु लगभग कब होगी? 1767 में। देव रीति काल के प्रमुख कवियों में गिने जाते। उन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार, सौंदर्य और अलंकारों का सुंदर चित्रण किया। किसका? श्रृंगार का, सौंदर्य का और अलंकारों का। ये चीज याद रखना आप, तीनों चीजें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। इसमें अपन पढ़ने वाले कवि देव से संबंधित प्रमुख रचनाएं। क्या? कवि देव तक। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी जो रचना पहली है भाव विलास। क्या नाम है उस रचना का? भाव विलास। दूसरी रचना का नाम है रस विलास। भाव विलास, रस विलास। तीसरी रचना है काव्य रसायन। चौथी प्रेम चंद्रिका। पांचवी भवानी विलास। और एक और है अष्टयाम। कौन कौन सी रचना याद रखना? भाव विलास, रस विलास, काव्य रसायन, प्रेम चंद्रिका, भवानी विलास और अष्टयाम। इन रचनाओं में श्रृंगार रस का उत्कृष्ट वर्णन मिलता है। किस रस का मिलता है? श्रृंगार रस का। कौन से रस का वर्णन मिलता है? श्रृंगार रस का उत्कृष्ट वर्णन मिलता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं साहित्यिक विशेषताएं। इनके साहित्य की विशेषता की बात करें तो इनके साहित्य में श्रृंगार रस के प्रमुख कवि थे। अलंकारों का प्रयोग किए गए, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। कौन सी भाषा का प्रयोग किया? इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अपनी कविताओं में किस भाषा का प्रयोग किया? तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। नायिका भेद का वर्णन किया। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। देव की कविताएं कलात्मक और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। इनका वास्तविक नाम क्या था? कवि देवदत्त। और साहित्यिक नाम था देव। रीति काल के प्रमुख कवि थे। कौन से काल के कवि थे? रीति काल के प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट है प्रमुख रस था इनका श्रृंगार रस। कौन सा रस था प्रमुख? श्रृंगार रस। और इनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। और प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से लिखे ना? भाव विलास, रस विलास, काव्य रसायन। कौन कौन से लिखे? भाव विलास, रस विलास और काव्य रसायन। अब चलते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके बारे में, जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके और आने वाली एग्जाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कि कवि देव का वास्तविक नाम क्या था? तो कवि देव का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त। क्या नाम था उनका वास्तविक नाम? कवि देवदत्त। वे किस काल के प्रमुख कवि थे? तो अपन ने पढ़ा ऊपर, रीति काल के प्रमुख कवि थे। कवि देव का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पे कवि देव की प्रमुख भाषा कौन सी थी? अपन ने पढ़ा है ब्रज भाषा उनकी प्रमुख भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि देव किस रस के लिए प्रसिद्ध थे? तो श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध थे। भाव विलास किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? कवि देव की रचना है। रस विलास किसकी रचना है? तो कवि देव की रचना है। कवि देव को किस श्रेणी का कवि माना जाता है? किस श्रेणी का माना जाता है? रीति सिद्ध कवि।
नेक्स्ट स्लाइड अपनी, काव्य रसायन किसकी रचना है? तो काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन मिस्टर देव की रचना है। फिर एक कवि देव की रचनाओं में किसका वर्णन मिलता है? तो किसका मिलता है? नायिका भेद का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? नायिका भेद का। कवि देव का साहित्य किस धारा से संबंधित है? कवि देव का साहित्य किस धारा से संबंधित है? रीतिकालीन धारा से संबंधित है। प्रेम चंद्रिका के लेखक कौन है? अपने को याद रखना, प्रेम चंद्रिका के लेखक कौन है? देवदत्त। कौन है? देवदत्त। फिर नेक्स्ट है, कवि देव की शैली कैसी थी? कवि देव की शैली कैसी थी? अलंकारिक। कैसी थी? अलंकारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कवि देव का प्रमुख विषय क्या था? तो कवि देव का प्रमुख विषय क्या था? श्रृंगार और सौंदर्य रस। कवि देव ने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से किसकी बात की? श्रृंगार और सौंदर्य की। कवि देव के काव्य में कौन सा पक्ष प्रमुख था? तो कौन सा प्रमुख पक्ष था? कला पक्ष। अपने को ध्यान रखना, कौन सा पक्ष था? कला पक्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, अष्टायाम किसकी रचना है? तो कवि देव की रचना है। कवि देव के साहित्य में किसका उत्कृष्ट चित्रण मिलता है? तो नारी सौंदर्य का प्रमुख चित्रण मिलता है कवि देव की रचना में। कवि देव की गणना किस युग के कवियों में की जाती है? तो रीति युग के कवियों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कवि देव की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1767 में। निम्न में से कौन सी रचना कवि देव की है? तो अपने को याद रखना है, साकेत, ये शंकर प्रसाद की, कामायनी विजय शंकर, रामचरितमानस तुलसीदास की। तो भाव विलास किसकी रचना है? कवि देव की। नेक्स्ट वन लाइनर जो पढ़ लेते हैं, देव देवदत्त रीतिकालीन कवि है, रीति सिद्ध कवि है, ब्रज भाषा का उपयोग किया है, श्रृंगार रस के कवि है, भाव विलास, रस विलास और काव्य रसायन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस टॉपिक में से अपने को मुख्य रूप से इनकी रचनाओं को याद रखना और ये किस काल के कवि थे, तो इतने में अपना काम हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।